ये ईद है भी ऐसी गर्मी वाली, इस पे लॉन के कपड़े सबसे बेस्ट रहते हैं, कंफर्टेबल होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ है मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। तो नाश्ते में आज बन रहे हैं कोरियन स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस। सबसे पहले मैंने बंद गोभी काट ली, एक गाजर जो थी इसको श्रेड कर लिया और ग्रीन अनियन चूँकि आजकल तो कहीं भी नहीं अवेलेबल तो दूसरा प्याज ही डाल लिया। और मैंने ना ये दो सॉसेजेस इस तरह से स्लाइस करके डाल लिए थे। वैसे तो उनमें जो भी आप डालें, चिकन डालें, सॉसेज डालें, जो भी वो डाल सकते हैं या वेज बना लें, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दिए थे। फिर उसमें काली मिर्च और नमक डाल दिया और इसके अंदर मैंने डाले 3 अंडे। अब उनमें ये होता है कोरियन सैंडविचेस में सब्ज़ी जो है ना वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ बस मैंने 3 अंडे डाले हैं और वेजिटेबल्स ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। फिर कुकिंग ऑयल डाला और वैसे ये बटर में बनते हैं, यहाँ मैंने भी कुकिंग ऑयल नहीं डाला था, मैंने इसमें घी डाला था, देसी घी। तो आप चाहें तो मक्खन में बना लें, चाहें तो देसी घी के अंदर बना लें। तो इसको मैं यूँ पूरा फैला लूँगी पैन के अंदर और आंच जो है ना वो थोड़ी सी स्लो रखनी है ताकि ये सही प्रॉपर नीचे से कुक हो जाए, जले ना, और थोड़ा सा सब्जियां भी जो है ना क्रंची भी रहें और थोड़ी सी कुक भी हो जाएं। तो इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम कर लिया और जब लगे कि थोड़े से किनारे जो है ना वो पक चुके हैं तो इसको मैं पलट दूंगी। अब ये तो मुझे पलटते हुए पता था कि टूटेगा क्योंकि ये बहुत हैवी था। तो वैसे भी खैर है, हमने अलग अलग सैंडविचेस पे रखना ही है, टूट गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से इसको मैं पलट दूंगी और ये देखें नीचे से कितना अच्छा सा कुक हो गया है। अब इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाएगी। उसी तरीके से हल्की फ्लेम पे ही रख के पकाना है। तो फिर उसके बाद जो है ना इसको हम ब्रेड के अंदर असेंबल करेंगे। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं। अच्छा, मैंने तो ये आज जब बनाया ना तो मुझे इब्राहिम कहता है कि मम्मा बहुत मज़े के सैंडविचेस है, रोज़ ये बनाया करें। तो मैंने कहा बेटा रोज़ तो ये अब एक ही चीज़ नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ये देखें जब ये कुक हो गया तो मैंने इसको उतार दिया। फिर ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड के दोनों साइड्स पे आपने बटर लगाना है और उसको अच्छा सा टोस्ट करना है, क्रंची सा। और बटर लगाएंगे पूरा तो सही वो क्रंची फिर जो है ना ये टोस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं स्लाइस के ऊपर रख रही हूँ ये जो ऑमलेट सा बनाया था, इसको सही पूरा इस तरीके से प्रॉपर रखूँगी और इसके ऊपर ना थोड़ी सी चीनी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। जो कोरियन सैंडविचेस होते हैं ना उनमें चीनी भी डलती है, तो थोड़ी थोड़ी मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। वैसे पहले मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि अब ये जो सैंडविचेस इस तरह से बन रहे हैं तो स्प्रिंकल करूँ, तो उन्होंने कहा हाँ कर दें। और जब ये की और बाद में जब उन्होंने खाए तो मतलब वो एक अच्छा सा हल्का सा फ्लेवर जो था ना वो आ रहा था। अब ऊपर मैंने केचप भी डाल दिया, मायोनीज़ भी डाल दी और बस अब ये सैंडविचेस जो है ना इस तरीके से दरमियान से मैं कट कर दूँगी और ये बस फिर हमारे कोरियन स्ट्रीट स्टाइल के सैंडविचेस जो हैं रेडी हो जाएंगे। 4 इसमें मैंने सैंडविचेस बनाए, यानी कि कितने, ये 3 अंडों का था ना, 4 से मुराद ये जैसे अभी ये एक पूरा सैंडविच हो गया, तो इसी तरह के 3 और। तो ये बहुत मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। मेरे पास वो नहीं थे चीज़ स्लाइस तो उसको मैंने स्किप कर दिया था। आप चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत मज़े के बने थे। और बस यहाँ पर बच्चों को अब मैं दूंगी चाय के साथ, वो अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। सैंडविचेस मज़ेदार से और बड़े हेल्दी और मतलब प्रॉपर फुल मील है। काफ़ी देर तक मतलब खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। तो बहुत मज़े के हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपने अगर ट्राई किया तो रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, फिर मुझे आज जो है ना मुझे बाज़ार भी जाना है। अभी तक जो है ईद की प्रॉपर शॉपिंग जो है ना वो नहीं हो सकी और बस यहाँ पर अभी सजल भी अपना एग्ज़ाम दे के आ गई थी तो उसके लिए भी मैंने सैंडविच ही बना के रख लिया था। बच्चों ने बाकी तो घर पे थे, उन्होंने खा लिया था। तो बस अब मैं तैयार हो गई हूँ यहाँ पर बाज़ार जाने के लिए और सेंटर्स जाना है। अच्छा, तो अभी बाज़ार जाना है क्योंकि ईद की शॉपिंग जो है वो रहती है। अभी किसी के कपड़े नहीं लिए, एक आध जोड़ा मैंने लिया था, वो तो लॉन का। खैर ये ईद है भी ऐसी गर्मी वाली, इस पे लॉन के कपड़े सबसे बेस्ट रहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े चाहिए होते हैं जो कंफर्टेबल हों, चुभे ना उनको, और जिसमें बस वो ईजी रहें। तो लॉन के अब देखती हूँ अनस्टिच लेके स्टिच करवाती हूँ, ये स्टिच मिले जैसे भी अगर अच्छे मिल गए तो बस वो लूँगी। और अभी इब्राहिम को भूख लग गई है
एज़ यूजुअल इब्राहिम को लग जाती है ज़रा जल्दी, लेकिन खैर अभी 5 बज गए हैं तो मैं इसको अभी कुछ खाने को देती हूँ, फिर फिर चलते हैं। आमना और मैं जा रहे हैं, मरियम अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले से गई हुई है सेंट ऑरेस, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो फिर उन्होंने अपना कोई प्लान बनाया, तो वो साथ बच्चियों की मदर भी गई हुई हैं। तो हमने थोड़ा ठहर के जाना था इब्राहिम और सज्जल घर पे, क्योंकि सज्जल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो अभी वो बिज़ी है, और बस फिर इब्राहिम भी घर पे। तो बस अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग की है और क्या ख़रीदते हैं। तो पहले इसको मैं कुछ खाने को दे दूँ। इब्राहिम को मैंने फ्राई करके दिया है नान, क्योंकि क्यों इब्राहिम? हाँ, मैंने इससे पूछा था कि नान फ्राई कर दूँ, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इससे कहा कर दे, तो बस नान फ्राई करके दिया है, खाओ। ये है वो चेहरा जिसकी आपको तलाश थी इसी की तलाश। खाओ। कहती हैं परियां लग रहे हो, इतने प्यारे लग रहे हो। मम्मा ने उस डरे नहीं थे, नहीं वो एहतियात का इलाज से बेहतर है हुआ ऐसे। हाँ, इसलिए हम नीचे आ गए थे। विजिलेंट रहना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये भी तो देखो इतना बड़ा मॉल है, कहती है वॉशरूम, वो आमना कहती है मैंने वॉशरूम जाना, ज़ैनब कहती है नहीं वॉशरूम नहीं जाते वहाँ के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अभी आपको बताऊंगी चीज़ इसमें क्या हुआ है। और यहाँ पर जब हम आए तो बस बच्चियाँ अपने जो है ना दिन भर के किस्से सुना रही थी, तीनों ही बस इस तरह से अकेले पहली बार निकली हैं, तो बस हमें भी थोड़ा सा ये था कि मॉल के अंदर हैं तो बच्चे इतना प्रोटेक्टिव ही रहेंगे, दूसरा खुद छोड़कर आना। एक मरियम की जो दोस्त थी उसकी मदर खुद उनको ड्रॉप करके आई थी, लेने भी उन्होंने आना था। मैंने तो जाना था, शॉपिंग भी करनी थी, तो सोचा था कि वहीं से मरियम को ले लेंगे, तो मतलब ज़ाहिर है पूरी प्रोटेक्शन और पूरा प्रोटेक्टिव माहौल बच्चों को दिया हुआ था। लेकिन बच्चे हैं ना अकेले फर्स्ट टाइम ऐसा निकले, तो वो थोड़ा सा बस ऐसे हो गए थे, तो बस वही अपने किस्से सुना रही थी। यहाँ फिर हम बैठे, ज़रा चाय शाय पीनी थी। मरियम की जो दोस्त थी उसकी मदर और मैं बैठे, तो हमने, लेकिन चाय हमें मिली नहीं। इस वक्त भूख भी लग रही थी और चाय नहीं मिली। देसी जो था, पता नहीं कौन सा था, रिवायत था कि पता नहीं, वहाँ पता किया उनके मेन्यू में तो थी लेकिन अवेलेबल नहीं थी चाय। तो बस फिर हमने ये मैंगो शेक मंगवाया, साथ फ्राइज़ थे, और बस वही हम खा रहे थे, साथ गपशप बातें करते करते टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा देर जो है ना बस बातों में लगे रहे। और आपको पता है जब ख़वातीन की बातें शुरू हो जाएँ तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और फिर काफ़ी लेट भी हो गया था। खैर वो लोग फिर थोड़ी देर बाद चले गए थे, जबकि मुझे शॉपिंग करनी थी। लेकिन अब ये था कि बच्चे जो है ना ख़ुद तो सारा दिन एंजॉय करते रहे, तो अब मरियम का ये हाल था कि उसके पाँव में दर्द था और उसको था कि बस मम्मा घर चलें, जल्दी करें। तो बस मैंने भी कोई ख़ास फिर 2-3 ड्रेस लिए, कुर्ते लिए स्टिच्ड, उसके अलावा बाकी की चीज़ें लेनी थी, लेकिन फिर बस मैंने नहीं ली। ये है ग्रे कलर का, ये कौन सा है, पिंक। ये देखें झिलमिलाते हुए कपड़े, ये हम एथनिक पे है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी क्या प्राइस है, 18,990 का। इस वाली ईद पे तो पहन नहीं सकते, गर्मी वाली ईद है, लेकिन है बहुत प्यारा। ये भी पूरा काम होगा, प्यारे कलर है, लाइट से। और बच्चों को तो गर्मी वाली ईद है, उनको तो वैसे ही सॉफ्ट, और वो ऐसे कपड़े ढूंढ रहे हैं कि हों जो चुभे ना, बस झिलमिलाते। फैंसी कपड़े तो अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो खाली देख के ही कह रही थी कि हम ये ऐसे कपड़े कौन पहनेगा। तो बस यहाँ सिंपली जो स्टिच्ड कुर्ते और इस तरह के ले लिए थे। एक जलबरी से लिया था, फिर 2 साया से लिए थे। अच्छा, साया के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस दफ़ा मेरा, बड़ा अच्छा स्टफ़, कपड़े भी बहुत अच्छे थे और उनका ऑफ़ भी चल रहा था, तो बड़े रीज़नेबली जो थे ना प्राइस पे हमें मिल गए थे, बहुत अच्छे। और ये जाते जाते हमने शायद ईगो था, कौन सा ब्रांड था, देखा था, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन इस वक्त ये दोनों इतना तंग आई हुई थी कि पाँव में दर्द है, चले मम्मा। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा चलो चलते। और यहाँ पर बस अब हम आ गए थे, नीचे आ गए थे, और यहाँ ये इन्होंने एक जगह ये चार्ली चैपलिन जो कैरेक्टर होता था उस तरह से ये प्ले
हो रहा था, मतलब उस तरह से एक्ट किया जा रहा था, तो लोग खड़े होकर वो देख रहे थे, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो था सेंटोरस से तो हम आ गए और लेना था मरियम का मोबाइल, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसको मोबाइल चाहिए था और यही था कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो जाएं तो फिर लेकर देंगे। तो अब जो है फाइनली एग्ज़ाम्स हो गए और उसने अपनी सेविंग से लिया था मोबाइल, तो यहाँ पर फिर उसके मोबाइल के लिए हम आ गए थे। और अब मोबाइल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे, सैमसंग के, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म के थे। क्या प्राइस है? BTS BTS कहाँ है? मतलब BTS ने एसिड है अच्छा सैमसंग की। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? लाख होगी 2 लाख होगी, असल में नहीं पता।